कहते हैं, अगर किसी जगह पर सालों तक डर, गुनाह और चुप्पी इकट्ठा हो जाए, तो वहां प्रार्थना भी देर से पहुंचती है और कभी-कभी पहुंचती ही नहीं। ये कहानी है एक ऐसे ट्रेनिंग हॉस्टल की, जहां लड़कियां ईश्वर की सेवा सीखने आती थीं, लेकिन कुछ लड़कियां वहां से खुद को खोकर लौटीं। ये जगह थी सेंट एलियट कॉन्वेंट हॉस्टल। शहर से थोड़ी दूर पुरानी इमारत, ऊंची दीवारें और हर कमरे में एक अजीब सी खामोशी। यहां रहने वाली हर लड़की किसी न किसी दर्द से भाग कर आई थी। कोई बीते रिश्तों से, कोई परिवार से, तो कोई खुद से। मार्च की एक ठंडी शाम थी। इवनिंग प्रेयर चल रही थी। उसी दौरान मदर सुपीरियर क्लेयर एक नई लड़की को लेकर आईं। ये है एलिजा। आज से ये हमारे साथ रहेगी। एलिजा की उम्र मुश्किल से 21 या 22 रही होगी। चेहरा पीला, आंखें बहुत गहरी, जैसे महीनों से सोई ना हो। सबने उसका स्वागत किया, लेकिन एलिजा ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वो बस सीधे मुड़ी और बिना एक शब्द बोले सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उस रात रूम नंबर 7 में रहने वाली सिस्टर नोरा बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसे बार बार लग रहा था जैसे कॉरिडोर में कोई नंगे पांव चल रहा हो, लेकिन हर बार दरवाजा खोलने पर सन्नाटा ही मिला। अगली सुबह नोरा ने देखा कि एलिजा प्रेयर लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके होंठ प्रार्थना नहीं दोहरा रहे थे। वो कुछ और बड़बड़ा रही थी। नोरा धीरे से उसके पास गई। जो शब्द एलिजा के मुंह से निकल रहे थे, वो किसी भाषा के नहीं थे, और आवाज एक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले में कई आवाजें बंद कर दी हों। नोरा के हाथ ठंडे पड़ गए। उस रात करीब 2 बजे नोरा की नींद एक आवाज से टूटी, रोने की आवाज। लेकिन वो किसी और की नहीं, बल्कि हंसते हुए रोने जैसी थी। आवाज एलिजा के कमरे से आ रही थी। नोरा डरते डरते उस कमरे की खिड़की तक पहुंची। जो उसने देखा, वो उसकी रूह में उतर गया। एलिजा कमरे के बीच रखी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका शरीर सही दिशा में नहीं था। पैर पीछे की ओर मुड़े हुए, हाथ कुर्सी से ऐसे चिपके जैसे हड्डियां पिघल गई हों, और उसका सिर धीरे धीरे नोरा की तरफ घूम रहा था। एलिजा की आंखें पूरी तरह काली थीं, और उसके मुंह से एक ही लाइन निकल रही थी, ये जगह हमारी है। नोरा की चीख पूरे हॉस्टल में गूंज गई। सब दौड़े। मदर क्लेयर ने खिड़की से अंदर झांका और वो वहीं रुक गईं। उनके हाथ से क्रॉस फिसल कर नीचे गिर गया। सब पीछे रहो, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। दरवाजा खोला गया। एलिजा अब जमीन पर बैठी थी। उसकी पीठ छत की ओर मुड़ी हुई, जैसे रीढ़ नाम की चीज कभी थी ही नहीं। मदर क्लेयर प्रार्थना पढ़ने लगीं, लेकिन हर शब्द के साथ एलिजा और जोर से हंसती रहीं। तभी अचानक लाइट्स बुझ गईं, कमरे में ठंड असहनीय हो गई, और फिर एलिजा सीधे खड़ी हो गई, बिना सहारे। उसने धीमे स्वर में कहा, जो यहां आए वो लौटे नहीं। और अगले ही पल मदर क्लेयर पीछे की ओर गिर पड़ी। फादर मैथ्यू को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि ये कब्ज नहीं है, ये आमंत्रण है। एलिजा ने खुद किसी चीज को बुलाया था। 3 दिन बाद एक गुप्त प्रक्रिया शुरू हुई। एलिजा को कुर्सी से बांधा गया, मोमबत्तियां जलाई गईं, लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवा उल्टी बहने लगी। मोमबत्तियां एक एक कर अपने आप बुझ गईं।
एलिजा चीखी, तुमने सुना था ना रोने की आवाज? वो मेरी नहीं थी, वो इस इमारत की थी। और तभी फर्श पर दरारें दिखने लगीं, कमरा जैसे सांस ले रहा हो। सुबह होने से पहले सब खत्म हो गया। एलिजा होश में थी, कमजोर, खामोश। कुछ दिन बाद उसे दूसरे शहर भेज दिया गया, लेकिन रूम नंबर 7 आज भी बंद है। और कहते हैं, अगर रात में उस कमरे के बाहर खड़े होकर कान लगाओ तो प्रार्थना नहीं, बस धीमी हंसी सुनाई देती है। क्योंकि कुछ जगहें ईश्वर से